जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आपके लिए लेके आए हैं आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनमें से एक नेशनल पार्क, जो आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर का आता ही आता है। तो आप कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क में मैंने सारे कुछ नेशनल पार्क को मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको इसमें से कुछ ही पढ़ के जाने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका नेशनल पार्क। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था, जो 1936 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये आप ध्यान देंगे, सब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसका नाम बदल कर इसमें क्या रख दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपके लिए। तो इसका प्रेजेंट में नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फिर आते हैं हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और क्या है? ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। अगर बात करते हैं, अगर हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी कोई होगा, तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा, क्या है? ये सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। इसकी थोड़ी स्पेलिंग गलत है। और ये क्या है? साउथ बटन। साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगर ये बात करते हैं तो फिर बात ये भी आती होगी कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे करीब करीब 9 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पे पाए जाते हैं। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है कि मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क कहाँ? कच्छ की खाड़ी। तो यह पहला मरीन नेशनल पार्क है। फिर आते हैं किबलु लामजाओ। यह नेशनल पार्क जो है मणिपुर में, और भारत का एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ तैरता हुआ है। पूछा जा सकता है कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केवलू लामजाओ है, जो मणिपुर में स्थित है। तो ये कुछ रहे आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब आते हैं स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज में हम सबसे पहले आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में केवला देवी है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है। सरिस्का है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है। दर्रा है। घाना है। ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू। अब देखिए, इसमें से इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप केवला देवी एक लर्न करेंगे, रणथंभौर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सरिस्का प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेजर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और घाना एक पक्षी अभ्यारण्य है। दर्रा आप प्रिपेयर करें या नहीं? दर्रा या मुकुंदरा भी इसको कहते हैं, मुकुंदरा, ठीक है। माउंट आबू इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ताल छापर अभ्यारण्य, इनसे भी कोई मतलब नहीं। इसमें आपके लिए कौन कौन से? घाना पक्षी, दर्रा पार्क। दर्रा पढ़े या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें टोटल 4 से 5 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। तो आप राजस्थान का प्रिपेयर कर लेंगे। केवला, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट और दर्रा, ये इतना आप घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये आप इतना प्रिपेयर करेंगे इसमें से। अब अगले पे आते हैं। अगला जो है आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मांडा, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। कुरुनू नेशनल पार्क भी आएगा नहीं। माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क। रुद्रसागर से कोई मतलब नहीं है। रुद्रसागर से जब कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वन विहार, पन्ना, पेंच, ये सब आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और बांधव, संजय, माधव, संजय, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन सभी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब अगले पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एक ही जो इम्पोर्टेंट है वो नामदफा है। हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेसर हैं। हरियाणा में कौन कौन? सुल्तानपुर और कलेसर, ये सब आपस में इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में 2 ही है सिर्फ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा। ये आपके लिए, अब आपको हम अगली वीडियो में इसी को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक भी लेके आएंगे। यहाँ पे आते हैं झारखंड में। अब झारखंड में देखिए बेतला है, हजारीबाग है, भीमा से कोई मतलब नहीं है, बेतला आता है आपका। बेतला और हजारीबाग 2 ही हैं। मणिपुर में अभी मैंने बताया नेशनल पार्क, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। काबुल लामजाओ, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ था, बहुत करीब 2 से 3 एग्ज़ाम में ही आया हुआ था।
अब आते हैं सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। अब आते हैं फिर त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है, तो ये फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है त्रिपुरा का उतना। तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु में देखिए मुकुर्थी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुनिडे और अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार कभी कभी पूछ लेता है, तो फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 1 3 3 इंपॉर्टेंट हैं। अगले पे आते हैं तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु का वो आगे का है, चाहे यहाँ पे मेंशन हो गया। अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में देखिए भीतरकनिका, ये भीतरकनिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। सिमलीपालन राष्ट्रीय पार्क, नंदकानन आप पढ़ें या ना पढ़ें, चिल्का झील अभ्यारण्य पढ़ें या ना पढ़ें, यानी कि यहाँ पे आपको 2 यहाँ से प्रिपेयर करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले पे आते हैं मिजोरम। मिजोरम में क्या है? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। मुरलेन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फेंगपुई नेशनल पार्क, डम्पा, ये 3 इंपॉर्टेंट, ये से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से भी आपको 3 प्रिपेयर करना होगा। अगले पे आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के तो आपके जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। दाचिगम, सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस नेशनल पार्क और जयमंडल रिजर्व श्रीनगर, ये आप छोड़ सकते हैं। श्रीनगर इसको छोड़ के आप बाकी इसमें 4 हैं, इन चारों को आप प्रिपेयर ज़रूर करें। आगे आते हैं, आप देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ रहा। पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय पार्क, देखिए बक्सा एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क, गुरुवारा को छोड़ दीजिए आप, सिंगली राष्ट्रीय पार्क, नियरा वैली। 1 2 3 4 5 टोटल 5 इसमें से इम्पॉर्टेंट है आपके। बक्सा, जल्दपारा, सिंगली, नियारा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो आपको इसी पता चल जाएगा, नाम सुनते ही आप जान जाएंगे। अगले पे आते हैं असम। असम में जो है मानस राष्ट्रीय पार्क। असम में कौन कौन सा है? मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी, औरंग पार्क देखिए आया हुआ था, डिब्रूगढ़। ये आपकी इसमें जो 5 हैं, ये 5 की 5 आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें ये। अगले पे आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कसेरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मरुआनी नेशनल पार्क से कोई मतलब नहीं है। श्री वेंकटेश्वरपुरम राष्ट्रीय पार्क, केवला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन राष्ट्रीय पार्क, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। नीलातू, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपको 3 इसमें से इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश से। वैसे आंध्र प्रदेश से जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है। महाराष्ट्र में देखिए आप, इसमें देखिए बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, तड़ोबा भी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है आप इसके बारे में हमको जरूर बताएंगे। गुगामल राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क, तंसा नहीं आता है, मेलघाट भी नहीं आता। बाकी ऊपर के जितने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि आपकी इम्पोर्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो हैं। अब आते हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में अभी मैंने बताया कि सेंट्रल पीक सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे भी 9 राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैंपबेल इम्पॉर्टेंट है, झांसी रानी मेमोरियल भी पूछा गया था, और एक गलेथा राष्ट्रीय पार्क पूछा जाता है, महात्मा गांधी मरीन उद्यान भी पूछा जाता है। इतना आपके लिए यहाँ पे भी 4 ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो मैं आज के लिए सिर्फ आपको अंडमान निकोबार तक ही बताऊँगा, बाकी का आपको अगले वीडियो में बता दूँगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।